जय हिंद। आज 16 मार्च जयंती है पद्म भूषण से सम्मानित जनरल बिपिन रावत की। पद्म भूषण के अलावा जनरल बिपिन रावत परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं। 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी में इनका जन्म हुआ था और इनके पिताजी थे लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, जो कि 1988 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर रिटायर हुए। बिपिन रावत साहब की शुरुआती पढ़ाई देहरादून के कैम्ब्रियन हॉल से हुई थी और अपनी हायर स्टडीज के लिए वो शिमला के सेंट एडवर्ड्स स्कूल गए। यहां पढ़ते हुए नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए उन्होंने परीक्षा दी और लिखित परीक्षा पास करने के बाद अपनी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए वो इलाहाबाद गए। जी हां, बिपिन रावत साहब इलाहाबाद एसएसबी से रिकमेंडेड थे। एक मजे का किस्सा याद आया इस बीच में कि जब वो अपने एसएसबी इंटरव्यू के दौरान पर्सनल इंटरव्यू में गए तो उनसे उनकी हॉबी जब पूछी गई तो उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग इज माय हॉबी। इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उनसे ट्रैकिंग के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा कि बिपिन, अगर आप 4 से 5 दिन की एक ट्रैकिंग पर जाने वाले हैं तो कौन सी एक बहुत जरूरी चीज अपने साथ रखना चाहेंगे? एक युवा के तौर पर उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि सर, मैं अपने साथ एक माचिस ले जाना चाहूंगा। इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैरान थे। उन्होंने पूछा कि आखिर तुमने माचिस को क्यों चुना? बिपिन रावत साहब ने कहा कि एक माचिस से मैं अपनी ट्रैकिंग के दौरान बहुत सारे काम कर सकता हूं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर प्रभावित हुए, सारी प्रक्रिया में अपना एक बेहतर योगदान दिया बिपिन रावत साहब ने और आखिरकार सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से वो रिकमेंडेड माने गए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिकमेंड होने के बाद वो एनडीए की ट्रेनिंग पर गए। 16 दिसंबर 1978 को अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 11वीं गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में वो कमीशन्ड हुए। वर्ष 2003 में बिपिन रावत साहब कर्नल रैंक पर पदोन्नत हुए। 2007 में बिपिन रावत साहब ब्रिगेडियर बने और एक मजे का बड़ा एक किस्सा है कि जब वो ब्रिगेडियर थे तो उस समय यूनाइटेड नेशंस के कॉन्गो मिशन पर गए हुए थे, जहां पर उन्हें यूनाइटेड नेशंस ब्रिगेड को कमांड करना था। जगह थी नॉर्थ किवू की गोमा में। एक अटैक होता है, 7,000 लोगों की जान जोखिम में थी। ब्रिगेडियर बिपिन रावत, क्योंकि उस समय ब्रिगेडियर थे, की सूझबूझ और उनके उत्कृष्ट नेतृत्व की वजह से 7,000 लोगों की जान बचाई गई। यह ऑपरेशन अगले 4 महीने तक जारी रहा, लेकिन उन्होंने 7,000 लोगों को सुरक्षित बचाए रखा। यह वीरता थी। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए बिपिन रावत साहब को 31 दिसंबर 2016 को भारत का 27वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया। उससे पहले कि वो अपनी सेवाएं खत्म कर पाते, 1 जनवरी 2020 को उन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान ही एक दुर्भाग्यपूर्ण और बहुत खराब हादसे में बिपिन रावत साहब को अपनी जान गंवानी पड़ी। सत सत नमन है आप जैसे योद्धा, आप जैसे ऑफिसर, जो कि रोल मॉडल है बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे युवाओं के, जिन्होंने नींव रखी है एक मॉडर्न आर्मी भारत की
जो आज दिखाई देती है दुनिया को उसकी, और आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। सत सत नमन आपको। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।